नमस्कार दोस्तों, यूनिक वेब क्रिएशन में आपका स्वागत है। और आज हमारे खास मेहमान हैं पर्वतसर नगरपालिका के अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश जी सेन। ओम प्रकाश जी सेन बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ता पिछले 40 साल से, और पर्वतसर में इनकी जो सादगीपूर्ण व्यक्तित्व की छवि है वो लोगों के दिलों में जगह बनाए हुए है। इनसे पर्वतसर की जनता को काफ़ी उम्मीदें हैं। नए अभी ये अध्यक्ष बने हैं, अब तक का इनका कैसा अनुभव रहा, क्या इनकी अपने कार्य को लेकर के प्राथमिकताएं हैं, किस प्रकार का इनका राजनीतिक अनुभव रहा, इनकी जीवन यात्रा रही, इन सभी बातों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो आपको बधाई कि आपकी एक लंबी जो राजनीतिक पारी है और उसमें आपको एक ऐसा अचीवमेंट मिला जो आज के राजनीतिक परिदृश्य में लोगों के लिए एक मुश्किल चीज़ लगती है कि भाई कोई व्यक्ति जो इतना सादगीपूर्ण तरीके से लोगों के साथ में उठता बैठता हो, चलता फिरता हो और उनके सुख दुख की बात करता हो, वो राजनीति में अपने क्षेत्र में हाईएस्ट लेवल पे पहुंचे। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और आपने अभी जो कार्यकाल अपना चालू किया है इसके आगे आगामी 5 वर्षों के लिए आपको हमारे चैनल की, हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर शुरुआत करेंगे आपकी राजनीतिक जीवन की शुरुआत से, तो हमें कुछ इसके बारे में बताएं कि आपने ये पारी अपनी कहाँ से शुरू करी, कैसा आपका इसका प्रारंभिक अनुभव रहा। देखिए, मैं बचपन में जब मेरे पिताजी की दुकान थी, पहले बाजार में थी, और बाजार में पर्वतसर के जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता है रामनिवास जी राठी, उनके पास की दुकान पे मेरे पिताजी की दुकान थी। बचपन में अपने पिताजी के लिए खाना लेकर टिफिन जाया करता था। तो शुरुआत में धीरे धीरे उनसे संपर्क में आने से बाद में धीरे धीरे आनी थी। और शुरुआत बचपन में मैं जनसंघ के अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक का कार्यकर्ता रहा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक से मैंने प्रथम वर्ष भी किया। तो धीरे धीरे संघ की शाखाओं में जाने से उसके बाद में उनसे भारतीय जनता पार्टी पहले जनसंघ थे उसके जुड़ता। बाद में मेरे पिताजी की दुकान बस स्टैंड पे आ गई। बस स्टैंड पर मेरे पिताजी के जनसंघ के कुछ कार्यकर्ता संपर्क में थे। मेरे पास में एक दुकान थी रामचरण जी अग्रवाल, और अभी वर्तमान में जो पूर्व चेयरमैन रामनिवास जी राठी, अरुण कुमार जी माथुर और किशोर चंद जी पारक, और एक छोटू महाराज कर नंद किशोर जी दवे श्रीमाली जी नेताजी थे, जनसंघ के बहुत पुराने कार्यकर्ता थे, मुरली जी मंत्री। तो इन लोगों के मैं शुरू मेरे पिताजी संपर्क में थे, और शुरू उनके विचारों से अनुसार बन के मतलब आज 1-2 घंटा रोज उनके साथ उठक बैठक रहती थी उनके पिताजी की। तो उन्हीं के विचारों से आगे मैं धीरे धीरे उनके विचारों से प्रभावित होके तो मैंने राजनीति से पहले संघ के में काम किया। इमरजेंसी के बाद में कुछ जैसे इमरजेंसी लगी हुई थी तो यहाँ के नेता भी लोग कुछ भूमिगत थे, बाहर आ नहीं पा रहे थे। तो उनके द्वारा कुछ लोगों को आदान प्रदान और सूचना देने का जो काम था वो मेरे साथी, मेरे पड़ोस में जो साथ दुकान थी रामचरण जी अग्रवाल और छोटू महाराज और मुरली जी मंत्री, ये लोग मुझे संदेश भेजते थे कि भाई फलां आदमी को फलां जगह जाना है, फलां आना है, और हमें वहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं। तो मैं बचपन में मैं छोटा था, करीबन 14-15 साल लमसम का आसपास का था, 13-14 साल का। तो शायद ज़्यादातर लोग उस पर शक भी नहीं करते थे भाई मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ नहीं जा रहा हूँ। तो ये धीरे धीरे उनके संपर्क में आने से उस वक्त से मेरी एक राजनीति हो गई। वो इमरजेंसी का दौर भी गुजर गया। 77 के दौर में जब मैं कुछ थोड़ा सा 1500 के आसपास हुआ, 15-16 का, तो उस वक्त जनसंघ और अन्य राजनीतिक पार्टियां मिलकर जनता पार्टी का एक गठन किया। जनता पार्टी के जब लोकसभा चुनाव आए 77 के जनता पार्टी के रूप में, पहला चुनाव जनता पार्टी के रूप में 77 में हुआ। उस वक्त नावा के किशन लाल जिस्सा थे, उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा। तो मेरा काम पर्चियां बांटना और घर घर तक मोहल्ले वाइज पर्चियां देने का काम था। कुछ लालच समझो, कुछ ऐसे समझो, कुछ मतलब मीठे के चक्कर में हमने ये राजनीतिक शुरुआत वहां से की है, और आगे चलकर ये एक तरह से मेरी विचारधारा बन गई। तो आगे मैं इससे बढ़ता गया। तो जनता पार्टी से आगे बाद में 80 में भारतीय जनता पार्टी बनी, उस काल में मैं सक्रिय कार्यकर्ता 1980 से लगातार हूँ। इस तरह से मेरी राजनीति आगे चर्चा चलती रही। पहला चुनाव आपने कब लड़ा? मैं पार्षद का पहला चुनाव 2000 में अगस्त 2000 में लड़ा। उस वक्त अरुण कुमार जी माथुर
हमारे चेयरमैन थे भारतीय जनता पार्टी से, उस वक्त में उनका नगर पालिका में मैंने प्रथम वर्ग मतलब सॉरी पार्षद के रूप में काम किया। ठीक है। तो ये मतलब करीब करीब आपके पास में 30 वर्षों का तो अनुभव जो है ये सक्रिय राजनीति का चयन होने के बाद में भी हो चुका है। तो नगर पालिका की कार्यशैली से तो आप अच्छे प्रकार से परिचित हैं जी। पर्वतसर का नगर पालिका का जो इतिहास है, नगर पर्वतसर का जो इतिहास है साफ सुथरा रहने का और जो एक मेंटेनेंस का, वो शुरू से राठी जी के टाइम से ही एक अच्छे लेवल पे चला रहा है। और ये जितने भी कार्यक्रम अभी स्वच्छ भारत अभियान वगैरह के, इन्होंने इसको और पुश ही किया है, लेकिन हम लोग पहले से ही पर्वतसर को एक अच्छे साफ सुथरे शहर के रूप में जानते हैं। एक तो चुनौती ये रहती है नगर पालिका में जो भी इलेक्टेड होके आते हैं उनकी, कि भाई इसको मेंटेन रखे, इसको और ऊपर ले जाए, और दूसरा कि नया कुछ करे। तो आप जब अब अध्यक्ष बन के आए हैं तो आपका मुख्य एजेंडा एक अध्यक्ष के रूप में पर्वतसर को क्या देने का है, कि भाई ये चीज़ मैं अपनी तरफ से पर्वतसर को अपने कार्यकाल में पक्के तौर से लेके जाना चाहूँगा। देखिए, मेरा जीवन हमेशा सार्वजनिक रूप से रहा है, सामाजिक कार्यों में। कुछ तो जाति के अनुसार ही मेरे काम सामाजिक ज्यादा लोगों से जुड़ा हो रहा है। हर वक्त कृषि के घर घर आना जाना, कहना कुंडा, ये लगातार मेरा बचपन से रहा है। प्रत्येक लोगों के घर जाना रहा है। तो पर्वतसर की हर गली हर मोहल्ला मेरा देखा हुआ है, हर जगह देखी हुई है। अध्यक्ष बनने के बाद मेरे कुछ चारों तरफ से देखने के बाद मेरे मन में कुछ ऐसा है कि भाई पर्वतसर के सौंदर्यकरण के लिए चारों तरफ से पर्वतसर की तरफ से पानी का जो भाव क्षेत्र है, तो पर्वतसर का पुराना प्राकृतिक रूप से ऐसा सिस्टम है कि जब भी कोई भी कितनी भी बरसात हो, वो पानी जब भी आता है तो पहले से इधर से आता है तो छिपोलाई में आता है, छिपोलाई से खारिया में आता है, खालिया से बंदे में जाता है। शहर के अंदर चाहे कितनी बरसात हो उससे ज्यादा नुकसान नहीं होता है। तो मेरे दिमाग में शुरू से ये था कि भाई जब भी अपन को मौका मिले तो जन सहयोग से लेकर इन दोनों तालाबों का सौंदर्यीकरण का काम करें। और पर्वतसर की जनता के आशीर्वाद से मैंने छिपोलाई में तो जन सहयोग से काम शुरू भी कर दिया है, और आने वाले कुछ दिनों में मैं कार्य तालाब का भी करना चाहता हूँ। और पर कार्य तालाब पर्वतसर की एक वो आत्मा है जिससे लोग हमेशा जुड़े रहते हैं। बिल्कुल। कार्य तालाब के पास में तेजा जी का मंदिर है। तेजा जी का मंदिर पूरे एशिया का सबसे बड़ा मेला और प्रसिद्ध मेला पशु मेला भादवा में बढ़ता था। आजकल वो एक तरह से पशुओं की अनदेखी के कारण वो करीब करीब बंद सा है। तो वो खालिया तालाब और तेजा जी का मंदिर पर्वतसर के लोगों का एक जुड़ाव है, और उनका आत्मा के साथ उसका जुड़ाव है, उसकी भावात्मक जुड़ाव है। इस कारण से जो तालाब छिपोलाई और खारिया तालाब है, तो खारिया तालाब में मैं वैसा ही जो काम करना चाहता हूँ जो छिपोलाई में करना चाहता हूँ। उसमें मैंने ये सब जन सहयोग और अन्य जो संगठन है पर्वतसर के, उनका सहयोग लेके इसमें एक ऐसा सौंदर्यीकरण करना चाहता हूँ जो जनता का लोगों को लगे भाई कुछ ऐसा काम हुआ है, तो वो जनता के बिना सहयोग के बिना हो नहीं सकता। और जिस तरह से खारिया तालाब में कुछ अवैध रूप से जो खनन हो रहा है उसमें जनता का सहयोग चाहिए, उसमें बिना सहयोग के मुझे आके कुछ कर नहीं सकता। जैसा जैसा सहयोग मिलेगा तो आने वाले दिनों में खारिया तालाब को भी ऐसे ही सुंदरता की ओर ले जाएंगे। लोगों को लगेगा भाई अपन पाचा पुराना खारिया तालाब को देख रहे हैं। अच्छा, जिस आपने भी खारिया तालाब का जिक्र किया, तो ये सच बात है कि खारिया तालाब पर्वतसर के जो मूल रहवासी हैं पुराने शहर के, उनके सबके दिल से जुड़ा हुआ है। कई पीढ़ियाँ वहाँ पे अपना बचपन गुजार करके आई है उस तालाब के सानिध्य में, तो वो वाकई में दिल से जुड़ी चीज़ है। आपने जैसे बताया कि आपको उसमें जन सहयोग चाहिए, क्या आपके पास में उसका कोई ब्लूप्रिंट है, तैयार है कि आपको किस प्रकार का जन सहयोग चाहिए? आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता से वो अपील कर सकते हैं। देखिए, छिपोलाई में मैंने रोगी एकेडमी से जन सहयोग लिया है, और अन्य संस्थाओं भी मैं छिपोलाई में ले रहा हूँ, और बातचीत मेरी चल रही है। ऐसा ही कार्यक्रम खारिया तालाब के लिए भी मैंने अभी तो रिक्को वालों से मैंने बातचीत की है। रिक्को वालों ने सकारात्मक रूप से मुझे जवाब दिया है, और वो जन सहयोग करने के लिए भी तैयार है। मेरा आगे पर्वतसर में जैसे विकास समिति है, भारत विकास परिषद है, लॉयंस क्लब है, व्यापार मंडल है, अन्य कोई और जो संगठन है, उनसे भी सहयोग लेके आगे इस कार्यक्रम को मूर्त रूप देने का मेरा विचार है। आने वाले दिनों में कुछ सब संगठनों से मिलकर मेरी योजना है मिलने की, और जैसा भी इनसे सहयोग मिलेगा आगे उसका प्रारूप तैयार करके सबके गांवों के जो वयोवृद्ध लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, उनसे राय लेकर उनको एक दफे जाजम पे बैठा के इसकी जो रूपरेखा होगी उनकी राय के अनुसार आगे भी प्रगति करेंगे। बहुत बढ़िया साहब, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप इस काम को बहुत अच्छे से पूरा करें और पर्वतसर के खारिया तालाब की वो सुंदरता पुनः लौट के आए जिसको हम लोग देखते हुए बड़े हुए हैं। अच्छा, ये रहा कि भाई आपका जो कार्यकाल का ये जो 5 वर्ष का एक तो मुख्य एजेंडा हो गया कि पर्वतसर का जो सौंदर्यीकरण है तालाबों का, इनका आप वापस लेके आना चाह रहे हैं।
सफाई व्यवस्था क्या कोई चुनौती है अभी या सुचारू है? देखिए, नगर पालिका का सबसे मुख्य काम तो है शहर की सफाई और रोशनी व्यवस्था करना। ये हमारा सौभाग्य है कि मेरे से जो भी पूर्ववर्ती चेयरमैन बने, जैसे रामनिवास जिराटी है, अरुण कुमार जी है, श्री भगवान जी है, माधु जी है, जो भी है, सफाई पर हमेशा फोकस रहा है। और ये एक चुनौतीपूर्ण कार्य सबसे ज्यादा मैं अगर कोई कठिन काम मानता हूँ तो शहर में सफाई व्यवस्था, रोशनी व्यवस्था को कायम रखना ही है। तो मेरी प्राथमिकता हमेशा, पहली प्राथमिकता यही है कि भाई पर्वत शहर स्वच्छ और सुंदर रहे। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी का भी नारा है कि भाई अपना घर जैसे सुंदर और स्वच्छ रहता है वैसे ही अपना शहर हो। ये पर्वत शहर मेरा अपना घर है, तो इसकी मेरी जवाबदारी, पहली प्राथमिकता यही है कि इसको मैं जितना सफाई और रोशनी में रख सकता हूँ, मेरी पहली प्राथमिकता यही रहेगी। अच्छा सर, जाते जाते कोई ऐसा संदेश जो आप पर्वत की जनता को हमारे चैनल के माध्यम से देना चाहेंगे? देखिए, पर्वत की जनता ने मुझे एक सेवक के रूप में चुना है और पर्वत की जनता को मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भाई आपके सहयोग से मैं एक सेवक के रूप में आपकी सेवा करने का मुझे आपने जो जिम्मा सौंपा है वो अपने कर्तव्य और दायित्व के अनुसार पूरा निभाने की कोशिश करूंगा। साथ ही इन लोगों से भी कुछ निवेदन है कि शहर का सौंदर्यकरण ना बिगड़े। कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए शहर का सौंदर्यकरण बिगाड़ने में लगे हुए हैं, तो मेरे आप सबके सहयोग से उनको ये चेतावनी है कि ऐसा कोई कार्य ना करे जिससे मजबूरन मुझे कठिन कठोर कदम उठाना पड़े। मैं एक सरल आदमी हूँ, सरलता के साथ मैं कठोर कदम उठाने में भी कोई भी परहेज नहीं करूँगा। अगर मुझे ऐसा लगा है पर्वत के लिए अहित हो रहा है, तब मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा। जब भी मुझे कदम उठाने की कोशिश जरूरत पड़ेगी मैं उठाऊंगा। वैसे पर्वत की जनसेवक के रूप में सेवा हमेशा सतत करता रहूँगा। तो जैसा आपने देखा कि पर्वतसर के नगरपालिका चेयरमैन श्री ओम प्रकाश जी सैन पर्वतसर के विकास कार्यों के लिए, सफाई व्यवस्था के लिए, सौंदर्यीकरण के लिए कटिबद्ध हैं और दृढ़ संकल्पित हैं। पर्वतसर की जनता से इनकी ये गुजारिश है कि आप सहयोग जारी रखें, अपना सहयोग हमें दें, जिससे कि हम पर्वतसर को विकास के, सौंदर्यीकरण के, स्वच्छता के नए सोपानों पे अग्रसर कर सकें। तो आशा है हमारी यह बातचीत आपको पसंद आई होगी। समय निकालने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम सर। इसी प्रकार के और साक्षात्कार, इंटरव्यूज और डॉक्यूमेंट्रीज के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ में। अगर आपको यह हमारी बातचीत पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।